ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के बारे में सोचते हुए आपको वही तस्वीर याद आती होगी ना कि बैलों का जोड़ा लिए हुए एक किसान हल चला रहा है। लेकिन आज का भारतीय किसान सिर्फ हल और बैल तक सीमित नहीं है। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। ऐसा रिवॉल्यूशन जो उनको इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें एम्पावर कर रहा है। जहां एक समय में एक छोटी सी सरकारी जानकारी के लिए किसान को अपना पूरा दिन बर्बाद कर शहर जाना पड़ता था, साइबर सेंटर या दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके साथ खड़ा दिख रहा है और ये चीज़ पूरी तरह से सरकारी और बिल्कुल मुफ्त है। आज हम बात करेंगे उसी सरकारी ऐप के बारे में जिसने सरकारी सिस्टम और किसान के बीच की दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। नाम है किसान ई मित्र। जरा सोचिए, किसान जो मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, बाहर की ज्यादा जानकारी नहीं है, उसे अपनी पीएम किसान की किश्त का स्टेटस जानना है। उसे नहीं पता कि वेबसाइट कैसे चलती है या फिर जानकारी सिर्फ अंग्रेजी या कठिन हिंदी में है। उसे बिचौलियों को पैसे देने पड़ते थे या दफ्तरों के बाहर घंटों खड़ा होना पड़ता था। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया किसान ई मित्र। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों का डिजिटल साथी है। ये AI पावर्ड असिस्टेंट 24/7 उपलब्ध है। भारत जैसे विशाल देश में जहां भाषा हर 100 किलोमीटर पर बदल जाती है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देता है। ये हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, तमिल समेत 11 भारतीय भाषाओं में न सिर्फ बात कर सकता है, बल्कि किसानों की क्षेत्रीय बोलियों को भी समझता है। यानी अब भाषा जानकारी के रास्ते में रोड़ा नहीं रही। इसमें NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है। किसान को कोई कठिन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस माइक का बटन दबाकर अपनी भाषा में अपने सवाल पूछ सकता है कि क्या मेरी अगली किश्त आएगी और कब आएगी। और सबसे अच्छी बात यह कि पूरी तरीके से किसानों को डेडिकेटेड होकर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये बॉट सीधे सरकारी डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। ये तुरंत किसान की पहचान करता है, उसके अकाउंट का स्टेटस चेक करता है और सेकेंड्स में जवाब दे देता है। ये टेक्नोलॉजी का वो चेहरा है जो सीधे जमीन से जुड़े किसानों से जुड़ा है। अब चलिए पता करते हैं कि इससे फायदा क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता शामिल है। अब कोई बिचौलिया किसान को गुमराह नहीं कर सकता। दूसरा है ग्रीवियांस रेड्रेसल। अगर पैसा नहीं आया तो किसान यहीं से शिकायत दर्ज भी कर सकता है और उसे ट्रैक भी कर सकता है। तीसरा, फसल बीमा किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी जटिल योजनाओं की जानकारी अब एक हेलो की दूरी पर है। और अगर आपको ये छोटी चीज़ें लग रही हों तो आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये किसानों का एम्पावरमेंट है, जहां उसको इस बात का भरोसा है कि कोई है जिससे मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, कभी भी पूछ सकता हूं, अपनी भाषा में पूछ सकता हूं और कितनी भी बार पूछ सकता हूं। कोई है जो मुझे सब कुछ मेरी भाषा में समझा देगा। और बात आंकड़ों की करें तो लॉन्च के बाद से ही चैटबॉट ने लाखों सवालों के जवाब दिए हैं। जहां पहले एक शिकायत सुलझाने में हफ्तों लग जाते थे, अब वो काम मिनटों में हो रहा है। ये डिजिटल गवर्नेंस का एक ऐसा उदाहरण है जिसे बहुत सराहा जा रहा है। ये साबित करता है कि अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो वो साक्षरता की कमी को भी पाट सकता है। किसान ई मित्र सिर्फ एक ऐप या बॉट नहीं है, ये बदलती हुई भारतीय कृषि की तस्वीर है। ये न्यू इंडिया है जहां सबसे आधुनिक तकनीक सबसे साधारण व्यक्ति को सर्विस दे रही है। अगली बार जब आप किसी किसान से मिले तो उन्हें इस सुविधा के बारे में ज़रूर बताएं, या फिर ये किसान भाइयों को वीडियो ही शेयर कर दें। भारत की इस डिजिटल प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।